देखें, जो आप खरीदे सिर्फ उस पर ही आपका अधिकार है। कोई भी जमीन है, अगर वो जमीन पैतृक है, पैतृक जमीन कहने का मतलब ये हो गया कि इस पे जो है ये कोई हो सकता है कि खरीदे होंगे या किन्हीं को मिला होगा, जैसे भी है प्राप्त हुआ उनको, तो उनका एक अधिकार जो है वो पूरा राइट बनता था पहले। अब ये जो है उनके उत्तराधिकारी को ये जमीन प्राप्त हो चुका है, तो इस जमीन के हकदार उसके उत्तराधिकारी यानी उसके जो वंशज हैं वो हैं। वंशज को पूरा अधिकार है। अब उसमें अगर कोई एक वंशज ये कहे कि हम जो है इनको जमीन देंगे, हम अपने ये बेटे को जमीन देंगे, हम अपने भतीजे को जमीन देंगे, हम अपने पोते को जमीन देंगे, तो ये पैतृक संपत्ति के साथ नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि ये जो प्रॉपर्टी है इस पे सभी का अधिकार है। आप किसी एक को नहीं दे सकते। आपके पूर्वज थे तो आपके जो बच्चे हैं उनके भी वो पूर्वज थे। आप इसलिए जो है पैतृक संपत्ति में जितने भी उत्तराधिकारी हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, घर में लड़का पैदा हुआ हो या लड़की पैदा हुआ हो, वो आपके परिवार के उत्तराधिकारी हैं और पैतृक संपत्ति के वो जन्म से हकदार हैं। ठीक है, तो जितने भी जो अगर बात करें यहाँ पर, ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है जिसमें बहुत सारे धर्म का जो नियम है वो समान नियम है। ठीक है, और मुस्लिम लोगों का जो धर्म है उनके हिसाब से भी अधिकार है, लेकिन कुछ नियम में उनके जो है वो डिफरेंस है, चेंजेस हैं। अब यहाँ पर लेकिन सवाल उठता है कि जो पैतृक संपत्ति है कोई एक को अगर देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। ऐसा ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेरे चाचा है जो हमारी जमीन को अपने पुतों के नाम रजिस्ट्री कर दिए, अब पैतृक जमीन का रजिस्ट्री कर दिए। आप अपनी कमाई से जमीन खरीदिए, रजिस्ट्री कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन अगर पैतृक जमीन का आपने जो है रजिस्ट्री कर दिया है, उसमें जो है गवाह पहचान उनके ही बेटे बने हैं, जिसमें उनकी सिविल कोर्ट में टाइटल सूट चल रहा है, क्या फर्जी रजिस्ट्री माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। ठीक है, मतलब अगर उसको रजिस्ट्री को उसी समय चैलेंज किया गया, उसी समय इसलिए चैलेंज किया गया इसलिए कि वो संपत्ति को ट्रांसफर कर दिए हैं। देखें, ऐसा नहीं कि कोर्ट में समझ में नहीं आता है कि आपने क्या किया, आपने जमीन बेचा। अच्छा, लोग महिला जो है जो कि उनकी पुतौह है उनके नाम संपत्ति इसलिए करते हैं ताकि अगर बेटे और भतीजे के नाम करते तो वो तो ऐसे ही शून्य माना जाता, उसका कोई मान्यता नहीं होता, इसलिए उनके नाम से कर दिए। तो लेकिन ऐसा नहीं, कोर्ट में वो बात जो है साबित नहीं हो सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। वो पैतृक संपत्ति है, आपको करने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत कर रहे हैं। सवाल है कि हमारे पास जो है 3 खतियान है। पहला दोनों भाई का संयुक्त है, दूसरा बड़े भाई के नाम से खतियान है, तीसरा छोटे भाई के नाम से खतियान है। अब बताइए कि सर बड़े भाई के खतियान में छोटे भाई का हक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, संयुक्त है लेकिन बड़े भाई के नाम से खुल गया खतियान, तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटा का हक नहीं होगा। इसलिए कि सबसे पहले तो आपको पुराना रिकॉर्ड देखना होगा। पुराना में आपके पूर्वज के नाम है, आप पूर्वज के उत्तराधिकारी हैं, तो बड़ा भाई का अगर खतियान किसी कारण बस अलग से खुल गया है तो उसमें छोटा का कानूनी अधिकार है। अगर वो नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कोई धोखेबाज निकल गया, बेईमान निकल गया, तो क्या कर सकते हैं? तो आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, आपके लिए विकल्प है, सिविल कोर्ट जाएंगे। आप एक पुराना खतियान का आपके पास है कि जो आपके पूर्वज का होगा, हो सकता है, या नहीं भी है तो नया खतियान जो भी बना है, जिस प्रकार बना है उसका एक इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं या आगे भी वो कर लेंगे। लेकिन आपका जो खतियान है जो कि आपके बड़े भाई के नाम से बन गया है, आप उस पर चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट का आदेश जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर ठीक है, मान लेते संपत्ति देने को राजी है तो फिर आप नहीं भी करेंगे, अपने नाम से लैंड को ट्रांसफर करा लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। सवाल है कि सर मेरे दादाजी के नाम से खतियान है, दादाजी के नाम से रिटर्न है, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो ना मेरा रिश्तेदार वह लोग कोर्ट में बंटवारा मेरा जमीन कर लिया। अब हम क्या करें? देखें, उसका भी नाम से जमाबंदी चल रहा है, हम लोग क्या करें? देखें, रिश्तेदार के नाम से अगर जमाबंदी चल रहा है तो रिश्तेदार कौन है? सबसे पहले जो है रिश्तेदार मान लेते हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं
रिश्तेदार हैं जो कि मान लेते हैं कि आपके जो दादा की संपत्ति है, दादा की अगर वो बेटी हो सकती है ना, दादा की अगर वो मान लेते हैं बहन हो सकती है, बहन के पति हो सकते हैं, तो ये सब अगर संपत्ति में अपना हक लिए हैं तो ये एक कानूनी एक तरह से अधिकार है उनका, आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि बेटी है, बहन है, वो परिवार के उत्तराधिकारी है। ऐसा नहीं कि जो बेटा है आपके जो दादा के बेटे हैं सिर्फ वही उत्तराधिकारी होंगे उनका नाम से, लेकिन कोई अन्य रिश्तेदार है इसके अलावा, मतलब ना वो आपके दादा की बेटी है, ना वो दादा की बहन है, या ना उनके बच्चे हैं, ना उनके पति हैं, कोई अन्य रिश्तेदार हैं, तो उस केस में जो है आप दावा पेश कर सकते हैं। और आप चाहें तो जिला जो एक तरह से कलेक्टर हैं उनके पास आवेदन देकर जो है जो मोटेशन है, जो रद्दीकरण का केस फाइल जो है वो कर सकते हैं। सवाल है कि सर हमने 40 वर्ष पहले जमीन लिया, मालिकाना जो जमीन था वो 2 भाई थे, हम एक भाई से लिखवाया। पहले ये मालिक सब का प्लॉट जो है प्लॉट बाय बेचते थे, एक भाई पूरा प्लॉट कहीं और जो है बेच दे और दूसरा जो है कहीं और। अब दूसरा भाई भी जमीन बेच रहा है, सर क्या करूं? देखें एक बार जो है ना, मेरा घर भी बना हुआ, देखें मकान बना हुआ है ना, अब बेच रहा है तो जो खरीद रहा है उसको बता दें कि सबसे पहले अगर आप खरीदे होंगे कोई भी भाई से, पहले आप जो है खरीदे अगर होंगे, है ना, लेकिन सबसे पहले आपने जो जमीन लिया मालिकाना जो भी है 40 वर्ष अगर पहले की बात है ना, तो मायने रखता है। तो आपने अगर पहले लिया, उससे पहले वो जमीन को नहीं बेचा गया था तो उस पर आपका अधिकार होगा, कानूनी अधिकार होगा, कोर्ट में जाएगा, मान लेते हैं आपके अगेंस्ट जाए या आप जाए, फिर भी आपके पक्ष में फैसला होगा। इसीलिए कि आप जो है 40 वर्ष से रह रहे हैं, आपका उस पर मकान है, और रही बात जो आप जमीन खरीदे हैं उसको एक भाई के द्वारा बेचा गया है। अब दूसरा भाई को अगर आपत्ति होता तो उसी समय दर्ज कराता आज तक, तो उस जो भाई है, मान लेते हैं एक होता है कि पूरा धोखा किया गया, एक भाई के साथ जो है कंप्लीट धोखा किया गया, तो उसके लिए एक अलग नियम है, कानून है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों भाई अगर फ्रॉड कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है ये अगर वो बेच रहे हैं तो आप उनके खिलाफ जो है शिकायत कर सकते हैं, केस फाइल जो है कर सकते हैं। शिकायत में जो है आप चाहें तो सबसे पहले आप चाहेंगे तो जो एसडीएम कोर्ट है वहां पर भी उनकी शिकायत जो है वो कर सकते हैं, उस पर आरोप लगा सकते हैं कि आपको साथ धोखा किया जा रहा है, और जबकि आप जमीन पे रह रहे हैं, आपका मकान बना हुआ है। और आप चाहें तो जो अंचल स्तर के जो ऑफिसर हैं उनको भी आप आवेदन दे सकते हैं, आप उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं कि आपके पास जमीन है, आपका मकान बना हुआ है, फिर भी आपका जमीन जो है वो दूसरे को बेच रहा है, आपके साथ जालसाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। कह रहे हैं कि आंसर दिस क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम ससुर और पति प्रॉपर्टी सास के नाम पर करते हैं ताकि बहू को जो है कुछ मिले नहीं, तो क्या करना चाहिए? देखें सबसे यहाँ पर जो है कि मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना ससुर क्या करते हैं और जो है पति भी करते हैं ना, सास के नाम पर जो है करते हैं। मतलब एक महिला की सास है, लेकिन जो महिला अपने आप को जो है बहू बता रही है वो एक दिन सास बन जाएगी, तो आपके नाम तो प्रॉपर्टी होना ही है, आप भी कहाँ वंचित रह रहे हैं। देखें जिन प्रॉपर्टी किन्हीं के नाम कर रही है, जिनका राइट है वो किन्हीं के नाम किसी के नाम कर सकते हैं। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो दावा किया जा सकता, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है तो दावा भी नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मान लेते हैं कि आज संपत्ति अगर सास के ऊपर है तो कुछ समय बाद जो बहू है वो भी सास बन जाएंगी, तो उनके नाम भी प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। रही बात बहू का, जो बहू है वो किसी घर का बेटी है और बेटी जो है वो परिवार के उत्तराधिकारी है, ठीक है। बेटी जो है वो परिवार के उत्तराधिकारी है और जो है उनको अपने पिता के संपत्ति में जो है वो बराबर का हक है। सवाल है कि सर मेरे दादा लोग 5 भाई थे, बंटवारा सन 2000 में हुआ था। मेरे बड़े दादा ने अपनी जमीन मेरे दादा को 2002 में बेच दी,
पर अभी तक उनका जो है नाम जो है यहाँ पर खेसरा से नहीं हटा है। वो अपने हिस्से की पूरी जमीन जो है बेच चुके हैं। क्या करें? देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि जो जमीन बचा हुआ जो आपका हिस्सा है, ठीक है, तो आप जो है अपने नाम पर उसको ट्रांसफर करा लेंगे। स्टाम्प पेपर पे सारा कुछ जो है ना, आप एक तरह से पंचनामा बनवा सकते हैं, पंचनामा जो है ना बनवा सकते हैं। इसमें जो आपके जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनका जो है सहयोग ले सकते हैं। और ये पंचनामा अगर मान लेते हैं आपको लिखने नहीं आ रहा है तो आप किसी इसके लिए जो है अमीन को हायर कर सकते हैं, जो कि आपकी जमीन का जो नापी करता है, वो कोई निजी अमीन है, प्राइवेट अमीन है, वो आपके हो सकता है कि पोजीशन को भी डिक्लेयर कर दे। ये काम चाहे तो किसी वकील के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं, वो भी उसको अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। अब लेकिन ये पंचनामा बनाने के बाद जो है आपको ऑनलाइन जो है, अगर आपके राज्य में सिस्टम है कि ऑनलाइन आप अप्लाई करें, तो आपने मोटेशन कराने के लिए अपने नाम पर अप्लाई कर देंगे। तो उससे होगा क्या, इसमें जो और 5 भाई हैं उनका सपोर्ट की जरूरत है। तो पंचनामा में जो ग्राम पंचायत होंगे वो उन पे दबाव बनाएंगे। उसके बाद जो है वो संपत्ति आपके जो जिनके नाम पे बचा हुआ है ना संपत्ति, उनकी जितना भी बचा हुआ है वो संपत्ति उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर कोई भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा, ना कोई आपके हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच पाएगा। सवाल है कि सर मेरे पास वंशावली है पर पिता के जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो है नगर निगम से कागज बनवा कर मैं अपना हिस्सा का जमीन बेच सकता हूँ। देखें वंशावली अगर है और पिता के जमीन का जो है बंटवारा नहीं हुआ तो पहले बंटवारा कर लें तब आप बेच सकते हैं। जमीन जिसके नाम पर है राइट उन्हीं का बनता है। अगर आप बेचते हैं, ठीक है, आप बेच देते हैं, पैतृक जमीन है इसकी बात कर रहे हैं, बेच देते हैं और जो आपके पिता हैं वो उस बात को सपोर्ट कर देते हैं, तो फिर आपका शेयर, आपका हक जो है वो बिकेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो संभव है कि जो है खरीद बिक्री किया जा सकता है, वो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले